तो दिल्ली दरबार में कांग्रेस नेताओं की हाजिरी के बाद अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम चुनाव प्रचार में जाएंगे और सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। तो कैंपेन कमेटी चीफ का मतलब ही होता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव प्रचार में जाएंगे। अलग से ये कहने का क्या मतलब, क्या रावत जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? नहीं, ये मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद, जीत के बाद तय होगा। ये हमारी परंपरा रही है और कांग्रेस अध्यक्ष को यह अधिकार है कि चुने हुए विधायकों के राय लेकर वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन चुनाव में चेहरा रावत जी का आगे रहेगा। चुनाव में निश्चित रूप में रावत जी आगे रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे। संगठन के तौर पर कुछ दिक्कतें थी, जिसको कि ऊपरी लेवल पर बहुत डिस्कस हुआ और अंत में माना गया कि उन्हें इस रूप में फ्री हैंड दिया जाएगा जो जहाँ पर संगठन में बदलाव चाहते हैं किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से जो है बात हुई और उसमें सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे और 2022 में जब सरकार बनेगी तो उस समय कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये भविष्य में है और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति होना ना होना नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा निश्चित रूप से उस निर्णय को हम शिरोधार्य करने का काम करेंगे। अच्छा, तो उधर देहरादून में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच मारपीट तक होने लगी। बताया जा रहा है इनमें से एक गुट हरीश रावत से जुड़ा था और दूसरे लोग प्रीतम सिंह गुट से जुड़े हुए थे। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि एक नेता हरीश रावत के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, जिस पर हरीश रावत के समर्थक भिड़ गए। कांग्रेस संगठन में महामंत्री राजेंद्र शाह जब कांग्रेस भवन पहुंचे तो हरीश रावत समर्थकों ने उनसे पूछा कि वो हरीश रावत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। हरीश रावत समर्थकों का कहना है कि राजेंद्र शाह ने हरीश रावत के खिलाफ फिर अभद्र टिप्पणी की। बस इसी मामले में तूल पकड़ लिया और मारपीट होने लगी। आज राज्य मंत्री का दर्जा लेके बैठे हैं, ये क्षेत्र में उप प्रधान के भी काबिल नहीं थे। आज राज्य मंत्री का दर्जा जो हरीश रावत जी के नेतृत्व में इनको मिल रखा है, उनको इनकी पद की कोई गरिमा नहीं है, इनको कोई इनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अनाप शनाप ये कई टिप्पणियां कर चुके हैं और कई बार इनकी पिटाई भी हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में पौड़ी में भी इन पे हाथापाई हुई है। स्वाभाविक बात है, कार्यकर्ताओं में थोड़ी बातें होती रहती हैं और लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि अगर हम लोग महत्वपूर्ण पदों में हैं तो हम सबको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए और ऐसे नाजुक वक्त में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे पार्टी का नुकसान हो।